ठीक है, शुरू हो गया ना। ठीक है। जिंदगी काट रहा है इन तस्वीरों के साथ। पर बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर रहे हैं। दिन भर घर में रहकर इंसान कुछ नहीं तो कम से कम अपने कपड़े तो ठिकाने पे रख ही सकता है। चाय पी है तो कब भी है छोटी, वो भी मैं ही आकर उठाऊं तो आ गई दफ्तर से? लगता है आज कुछ जल्दी मिल गई। ये अच्छा है, दफ्तर से लौट कर आओ तो घर में कोई दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? नहीं, यहीं बाहर था मार्केट में। रोज दफ्तर से आने में 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती। तो लाओ मुझे देखो। अब क्या देखूं? पहले खुद भी तो देख सकते थे। ये चाय किस किसने पी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी थी पूरी ट्रे की ट्रे? तुम्ही को दूध दे दिया था। वो तो मुझे दिखे ही नहीं। दिखे तब ना जब कोई घर में रहे। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए। अभी वो फिर आएगा थोड़ी देर, तब तो घर में रहोगे ना। कौन आएगा? सुल्तानिया? हाँ, उसे खाने पे आना है किसी दिन, थोड़ी देर हमारे यहाँ भी आए। मुझे ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सुना। एक बार नहीं, तुम्ही ने बुलाया होगा। क्यों बुलाना मेरा फर्ज नहीं बना? आखिर बॉस है तो ना। बॉस है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि। हाँ, मतलब तो तुम्हें ज्यादा पता है ना। आखिर काम मैं करती हूँ दिमाग। इस वक्त आए? जब भी गुजरेगा ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या होती है मुझसे कि दो बार मेरे यहाँ आ चुके, आज तीसरी बार है। तो लोगों को भी पता है क्यों आता है आपको? क्यों? बुरी बात है। नहीं, मैंने कहा बुरी बात है। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम तो जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है नहीं। तो मैं कुछ न कहकर चुप ही रहा करूं, और अगर चुप रहता हूं तो चुप और तुम क्यों? और न कोई। इसके पहले वो जब आया है यहाँ पर, मैंने कुछ कहा तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर में ही नहीं। मैं क्या, आदमी को काम नहीं हो सकता? हाँ, वो तो आज भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, जाना तो है आज भी, पर अगर तुम जरूरी समझो मेरा मेरे यहाँ लिए आना। रुकने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हें चाहिए? आ रही हो तो बना लो मेरे लिए भी एक कप। अरे सुनो। हाँ। इसका क्या हुआ? वो जो हड़तालें होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में, जब होगी तो तुम्हें पता लग जाएगा ना। सीमेंट फैक्ट्री में 90 दिन से हड़ताल जारी है। वाह, पत्रकारों ने किया विरोध प्रदर्शन, बहुत ये हुई ना बात। देखो, हड़तालें तो आजकल हर जगह हो रही हैं। देखो इस अखबार। सुनो, तुम कहीं जाने को कह रहे हो? कहाँ जाने की बात कर रहे थे? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हुआ था। ओह, जुनेजा से वो आ जाओ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसे नहीं है, तो कम से कम मुंह तो दिखाते रहना चाहिए। दिखाया हो ना उन जाकर। 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो, जिसमें मेरे लिए भी कुछ काम वगैरह। तुम्हारे लिए तो पता नहीं और क्या कर रहे हो। अब तक जो वो क्या काम है? तुम धीमा
बेमतलब दोस्ती रहती हो साथी को। उसने तो अपनी तरफ से मेरी मदद ही की है। हाँ, तू ना करता ना मदद, इतना नुकसान तो नहीं हुआ होता जितना उसकी मदद करने से हुआ। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना। अब तक किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इसका यह मतलब नहीं होता कि खड़े हो जाओ, उठा ले, उधर चले जाओ, वहां साफ कर दिया। पहली बार प्रेस में जो हुआ तो हुआ, अब ऐसा दूसरी बार क्या? एक ही जगह फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा फैक्ट्री, वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही पैसा तुमने लगाया, फिर भी किस्मत के साथ जुनेजा का गया, तुम्हारा नहीं। तुम तो ऐसी बात करती हो कि खड़े क्यों हो गए? क्यों? मैं खड़ा भी नहीं होता। खड़े तो हो सकते हो, पर अपने घर के अंदर। मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो पता चल जाता। पता तो मुझे अभी नहीं चल रहा है क्या? ऐसा लिया कितना था उन दिनों फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था तो शुरू में निकाल कर खा लिया। मैं नहीं, मैंने चाहे कितना खर्च था उन दिनों इस घर का। 10,000 रुपए महीने का मकान था, हर कमरे में एसी, फ्रिज, टैक्सियों में आना जाना होता था, गवर्नमेंट की फीसें जाती थी, शराबें आती थी, दाफे होती थी, उसमें भी तो खर्च होता था या नहीं होता? तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो, किसी बहाने घर से बाहर चले जाओ। वो आदमी आएगा तो पता नहीं क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को बाहर काम हो आता है, या फिर सोचे कि मैं ही जानबूझकर बाहर भेज देती हूँ शायद। वो मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं उसके लिए बैठा रहूं यहाँ। हाँ, कह दूंगी तुमसे तय करके आया, तुम भाई इतने बड़े आदमी तो है, पता नहीं कब किस बोर्ड मीटिंग में जाना पड़ जाए। तो बस आमादा ही रहती हो, जब देखो तब किचिर। जुनेजा आ गया है ना लौटकर, तो रहा करना घर से गायब 3 दिन। तो फिर वही बात उठाना चाहती हो? अगर कभी रहा दूं घर से बाहर 3 दिन तो किस वजह से? वजह का पता तुम्हें होगा, तुम्हारी उस लड़के वो भी 3 दिन घर में दिखाई नहीं देता। मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे कर, जिस तरह ख्वार किया तुमने अपनी जिंदगी, उसी तरह वो लड़का। लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? मैंने तो कभी किसी के साथ भाग जाने की नहीं सोची थी। तुम कहना क्या चाहते है ना? तो रहता ही पानी हो गया होगा, जाकर चाय बना। मुझे भी पता है, पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ ना इस घर में, मुझे पता है तुम यही से बात करोगे। वैसे 1000 बात करोगे, लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती? और जब मैं बात करती हूँ तो सिंगानिया तो लगवाई देगा जरूर, इसीलिए तो आता है बेचारा चलकर यहाँ। शुक्र नहीं मनाते कि इतना बड़ा आदमी एक बार कहने पर। मैं शुक्र नहीं मनाता। जब किसी नए आदमी का आना जाना इस घर में शुरू होता है, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। जगमोहन आया था, मनोज आने लगा। और किसके नाम लेना रहेगा? आने डालो सारे नाम। का नाम मेरी जबान पर है नहीं कि तुम्हारे आवाज शुरू होने सुनो। जितने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, से तुम मन करता है, मन करता है आज ही इन्हें छोड़कर चले जाओ। मामा, मामा, मिलने आई है फिर उसी तरह आई हो। जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसमें। मामा, 50 रुपए देना जरा। 50 रुपए तो है ना तुम्हारे पास, होंगे तो सही, उनके पैसे में से बचे होंगे। मैंने केवल 5 रुपए खर्च किए हैं इस अखबार से। मामा कहाँ है डैडी? उधर होगी रसोई में। मामा, अरे भाभी तुम, क्या हाल है तेरे? ठीक है, चलिए। अभी नहीं, पहले गुस्लखाने में जाके हाथ मुंह धो लो जरा। जिस तरह से चिपचिपा रहा है कि बस। आंखें कैसी हो रही आंखें कैसी हो रही है? कैसी हो रही है? तुम्हें तो बस ऐसे ही लगता है। मैं अभी आती हूँ हाथ मुंह धोकर। मुझे तो ये उसी तरह आई हुई लगती। चाय इस बात में गुस्सा
हर बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार उससे पूछती क्यों नहीं खुलकर? क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी, मनोज ये है, मनोज वो है, ना जाने क्या क्या है। अगर तुम्हारी शय से उसका इस घर में आना जाना ना होता तो क्या आज ये नौबत आती? लड़की एक बार उसके साथ जाकर बाद में इस तरह खाली हाथ। तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते जो पूछना चाहते? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछते? मेरा पूछना इसलिए गलत है। तुम्हारा कुछ भी करना किसी ना किसी वजह से गलत है। मुझे नहीं पता क्या। तुम्हें तो सब पता है। अगर सब कुछ मेरे कहने से होता ना इस घर में तो आज ये हालत ना हो। हाँ, तो पता नहीं और कितनी कितनी बर्बादी हुई होती। आज जो 2 वक्त की रोटी मिलती है ना मेरी नौकरी से, वो भी ना मिलती। लड़की घर में रहकर बुढ़ा जाती और किसी ने ना सोचा होता कि ठंडे पानी के छींटे मुंह पे मारे तब जाकर कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस आगे गाड़ी क्या बात है मामा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ये कप अंदर रखकर आ। क्या बात है डैडी? बात नहीं, बात कुछ नहीं। ऐसे ही है तो जरूर कुछ न कुछ बात। ऐसे ही तेरी मम्मा कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब वो नहीं, मैं उससे कह रहा था। क्या कह रहे थे? तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अब तेरी मम्मा आ गई है, वो बता देगी तुझे। मामा, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? वो कहते हैं तुम बताओगे, तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना तुम अपनी चाहते तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात। पर बात ऐसी है क्या जानने की? ये लगता है तुम्हें नहीं लगता जैसे। क्या लगता है? जिस तरह तू आती है ना कुछ तो है तो तू अपने मन में छुपाती है, हमें नहीं बताती। मेरी किस बात से लगता है ऐसा? पूछ लो ना जो पूछना चाहते थे। बात तुमने शुरू की है तो तुम्हें खत्म कर लो। मैं तुझसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछ सकती हो। कुछ तो है ना वहाँ? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? तो क्या ऐसे ही कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब ना हो। तो क्या जवाब तब होता जब मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ? आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। मेरे चेहरे से क्या झलकता है आपको कि मुझे तपेदिक हो गया है? मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को। तो और क्या होता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? तेरी मम्मा तुझसे बात कर रही है, तू उसी से बात कर। इसीलिए मैं पढ़ता नहीं कभी पचड़ों में। अच्छा छोड़, मैं तुझसे ये सवाल अब कभी नहीं पूछने में रखा भी क्या है मामा? जिंदगी किसी न किसी तरह चलती ही रहती है आदमी की। ये हुआ कुछ जवाब। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ। आंखों में चले जाते हो। आप चाहे जो कह लें, मेरी जबान से एक शब्द नहीं। अच्छा छोड़, अद्भुत। सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज की कोई शिकायत? शिकायत तो किसी चीज की नहीं, तो और हर चीज की है। तो तेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि शादी के पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर अब जाकर लगने लगा है कि वो जानना कुछ जानना था ही नहीं। तो उसके चरित्र में कोई ऐसी बात नहीं, इस लिहाज से वो बहुत साफ आदमी है। चरित्र में उसके ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसका स्वभाव किसी भी आम आदमी जैसा, बल्कि एक आम आदमी से ज्यादा खुशदिल करना चाहिए उसे। तो ये तो मैं नहीं समझ पाती कि पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति कैसी? ठीक है, सेहत बहुत अच्छी है। जब सब अच्छा ही अच्छा है तो फिर शिकायत किस बात की? तुम बात को समझने भी दो। जब सब कुछ अच्छा है तो क्या कोई ऐसी वजह या ये मैं अभी नहीं कह सकती। वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। ये वजह बताई है इसमें।
हवा। मतलब नहीं समझी। मैं समझा भी नहीं सकती शायद, किसी और को तो क्या अपने आप को भी नहीं समझा सकती। मामा, मामा क्या ऐसा भी होता है कि दो लोग जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही एक दूसरे से खुद को अजनबी महसूस करें? ऐसा महसूस करती हो तुम? कम से कम अपने लिए तो मैं ऐसा कह ही सकती हूँ। बैठ के बात क्यों नहीं करती? मैं ठीक हूँ इसी तरह। तूने कहा तुम सब सच है तो फिर ऐसी अड़चन? तो कौन सी अड़चन? कौन सी अड़चन मामा, कौन सी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, या फिर उसके दफ्तर से लौट कर आने में हुई आधे घंटे की देरी? ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, पर अड़चन बन जाती हैं। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे भीतर भरा रहता है, और मैं इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले और मैं उसे बाहर निकाल सकूं। और आखिर वो सीमा आ जाती है जहाँ पहुंचकर वो निढाल हो जाता है, और ऐसे में वो मुझसे एक ही बात कहता है। वो क्या? कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कोई ऐसी चीज लेकर के गई हूँ जो मुझे किसी भी स्थिति में स्वाभाविक नहीं रहने देती। कौन सी चीज? मैं पूछती हूँ उससे कौन सी चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है वो क्या? कि उसका पता मुझे इस घर के अंदर से या अपने अंदर से ही चल सकता है, वो कुछ भी नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो, और क्या क्या कहता है? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं करती। पर बात मेरे घर की हो रही है। तुम्हारा घर? क्यों? मेरा घर नहीं है ये? कह दो नहीं है। सचमुच इसे अपना घर समझते हो तुम? कह दो जो कहना चाहती हो। 10 साल पहले कहना चाहिए था तो कहना चाहती हूँ। अब भी कह दो, इससे पहले कि 10 साल 11 नहीं साल होने पाएंगे। ऐसे ही चलता रहा तो नहीं होने पाएंगे। क्या नहीं होने पाएंगे? सचमुच? काफी अच्छा आदमी है जन्मोहन, और अब तो उसका तबादला भी हो गया है। मेरा था कल बाजार में, कह रहा था आएंगे लेने। डैडी, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ उस आदमी की। हाँ, खूब करो। जिसकी हो सके सबकी तारीफ करो। रोज रात को ये सब कहता है। पहले यहाँ आता है, रात भी यहाँ रहता है, तब समझ नहीं आया उसे। ये मैं उससे नहीं पूछती। क्यों नहीं पूछती? क्योंकि वो जितने विश्वास के साथ मुझे ये सब कहता है ना, उससे मुझे अपने आप से एक अजब से चिढ़ होने लगती है। मन करता है कि अपने आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मौत को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो सोचती हूँ इन्हें जाकर कटा आऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है। चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ करके कर लूं, तो ऐसा जिससे एक बार तो वो अंदर से दिल मिला उठे। पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती। जब नहीं कर पाती हूँ तो यहाँ चली जाती है। नहीं, तो कई दिनों के लिए अपने आप को काट लेती हूँ उससे। धीरे धीरे हर चीज फिर उसे ढर्रे पर लौट आती है, सब कुछ फिर उसी तरह से होने लगता है, जब तक कि नए सिरे से हम फिर उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए। ये तेरा अपना घर है बेटा। मेरा अपना घर? हाँ, और मैं आती हूँ एक बार फिर से खोज करके देखूं कि आखिर वो कौन सी चीज है इस घर में जिसके लिए मुझे बार बार हीन किया जाता है। क्या तुम बता सकती हो मामा कि वो कौन सी चीज है और कहाँ है वो इस घर में, जो वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर के गई हूँ? बोलो ना मामा, कहाँ है वो चीज? इस घर के खिड़कियों, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ है वो मनहूस चीज जो वो कहता है कि मैं इस घर से अपने साथ लेकर गई हूँ? बोलो ना मामा, बोलो ना, कहाँ है वो चीज?
कहना है वो कह लो, निर्णय लेना कुछ हो सके तो। कहना क्या? पता है ना, मैं दूध गर्म करता हूँ। सर मुझे ह्यूमन पसंद चाहिए। और हाँ, मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है कि फाउंडेशन पीने के लिए 3 दिन देंगे। कितने? 3 सब लड़कियों को करवाने हैं। और तुमने कहा था कि क्लिप मुझे इस हफ्ते आ जाएंगे। आ गए हैं? इतनी शर्म आती है मुझे, इकट्ठे भी मुझे पहन के स्कूल जाके। देख तू, एक तो किताब खा लो, पूरा बैग यहाँ फैला रहा है। मैंने तेरा सब सामान अंदर रख दिया है, डाइस अंदर। तुमने मेरी बात सुनी भी है? सुन ली। तो जवाब नहीं दिया कुछ। मैं कह रही हूँ क्लिपर मौजूद की बात। कह रही थी बैग रख कर आओ। जाके सुनो। हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बेस से कह दे, रास्ते इस तरफ कस दी जाती थी कि बस। क्या कहा तुमने? मैं कह रही थी, तुम कुछ सोच रही थी? नहीं, बस देख रही थी। इतना बड़ा है, कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? रानिया, इसका बॉस, वो आजकल नया नया आना शुरू हुआ है। मामा, क्या बात है मामा? कुछ नहीं, फिर भी कहा ना कुछ नहीं। मामा, तुम तो आदी हो रोज रोज ये सब सुनने की। कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? पर अब ये सब मुझसे नहीं सहता, अब नहीं संभलता। जो तुमसे नहीं संभलता, वो भला और किससे संभल सकता है इस घर में? पूछ सकती हूँ मैं? जब से बड़ी हुई हूँ तब से देख रही हूँ, तुम रात दिन एक करके इस घर के लिए खुद को हलाक किए रहती हो। और आज तुम ही इस तरह पर क्या हुआ उसे? तुम्हें सारे घर में तुम इसी वक्त आ रही है। जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था। थैंक यू। मामा देखो, ये मुझे नहीं समझ रहा है। तू चिल्ला क्यों रही है इस तरह? चिल्ला रही है क्योंकि वो शौक के अंदर से शोकी क्या होता है? तू अशोक भैया नहीं बोल सकता? अशोक भैया वो हाँ, ये अशोक अंदर क्या कर रहा है? मैं तो सोच रही थी कि वो अब तक मैंने जाकर बात किया तो लगा मेरे बात खींच गई। कौन सो राज? मैं? बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ। कैसी लगेगी मेरे पर? मेरी बात तो सुनी नहीं आगे से ने अंदर ही मेरे बात खींच रहा था और बाहर आके मुझे फ्रेंच कट बताया। मैं तुझसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। इस लड़की की क्या उम्र है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में लड़की 13 साल की उम्र में 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है। उसे 13 साल बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये लड़की इतनी छोटी नहीं है कि तुम हर समय उसके बाल खींचो। तब तो मुझे अपनी गलती माननी चाहिए। जरूर मानती। मैंने खाम का इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास इसकी कोई किताब नहीं है। कौन सी किताब? ये किताब झूठ झूठ बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं ये किताब। नहीं देखी? तू देखी मेरी चेक कर सोए तो कुछ भी नहीं, और मैंने जब इस किताब में देख ली तो मैं देख सकता हूँ? नहीं, आपके देखने की नहीं। अब फिर पूछो मुझसे इसकी उम्र कितने साल है? क्यों अशोक? वही किताब है ना, कैसा होगा? ठहरो। पहले मैं यहाँ पूछ सकता हूँ किसी से, मेरी उम्र कितने साल है? अब ऐसी क्या बात कह दी किसी ने? मैं जानना चाहता हूँ मेरी उम्र कितने साल है। और ये बात तुम्हें पूछ कर जानी है। हाँ, आज पूछ कर ही जानना है। कितने साल हो गए मुझे जिंदगी का भार ढोते ढोते? उनमें से कितने साल बीते हैं इस परिवार की देखरेख करते? इसके बाद मैं पहुंचा कहाँ हूँ? यहाँ जिसे देखो वही उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही बदतमीजी से पेश आता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि हर एक के पास कोई न कोई वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उस लिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ क्या यही हैसियत है मेरी इस घर में कि जो जब जिस वक्त जो चाहे कह दे, मैं चुपचाप सुन लिया कर। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोट, क्या यही कमाई है मेरी इतने सालों की? ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किससे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता हो? जिन्हें सुनना चाहिए वो सब तो एक रबर स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं। सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैंप का ठप्पा लगाकर। तुम बहुत बड़ी बात नहीं कह माँ। रहे। पूछ तो लेने दे। क्या माने हो गए रबर स्टैंप के? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही सब तुम। सुनो तो सही मामा। लेकिन ये सब कब कब किसी को भी मिला है इनसे, इस घर में? किस माने में कहते हैं कि किसी मायने में नहीं, मैं जानता हूँ इस घर में मैं एक रबर स्टैंप भी नहीं हूँ। सिर्फ
एक रबड़ का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? एक भी ऐसी वजह मुझे क्यों रहना चाहिए? नहीं बता सकता ना? तुमसे एक छोटी सी बात पूछी। हाँ, छोटी सी ही बात तो है। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब बाहर के लोगों से मिल सकता है। इस घर का आज तक जो कुछ बना है या बन सकता है, सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब बिगड़ा ही है, आगे और भी बिगड़ सकता है। ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा? मेरी वजह से। ये एक रात बिना बताए घर से क्यों भाग गई? मेरी वजह से। और तुमने आज तक क्यों चाहा? सुन रहे हो ना तुम लोग? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूँ। घर गुजरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। मुझे नहीं पता तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या सचमुच महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं एक कीड़ा हूँ जिसने इस घर को अंदर ही अंदर खा लिया है। मेरा पेट भर गया है, मेरा पूरी तरह से भर गया है। बचा भी क्या है? इसे खाने के लिए बैठा हूँ यहाँ।
है। अच्छा यही है लड़की यही तुम्हें जिसका जिक्र किया था उसी का ऑपरेशन हुआ था ना? नहीं वो तो मिसेज माथुर की लड़की का हुआ था। नहीं उसका भी नहीं, लेकिन किसी लड़की का ऑपरेशन हुआ था। अरे इतने लोगों से मिलना जुलना होता है। 7 बजने में 5 मिनट बाकी, 7 बजे बुलाया था। बहुत 7 लोगों को मिलने के लिए बुलाया है। क्यों तुम इसी की चर्चा कर रही थी ना? इस कॉलेज में है आजकल? ये कॉलेज में नहीं है आप। तुमने बताया था। अरे बैठो बैठो तुम भी। मैं सोच रही थी कि जल्दी चले जाएंगे तो चाय का पानी रख दो। नहीं मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। और वैसे भी फॉरेन की मैगजीन में ज्यादा चाय पीने के ऊपर एक छपा। ये फॉरेन की मैगजीन वाले भी न जाने क्या क्या छापते रहते हैं। एक अपने यहाँ देखो ना, ये कहानी वो कहानी, कोई ढंग की पत्रिका निकलती है। वो हमारा निकल मित्र है ना, वो भी यही कह रहा था। नहीं बिल्कुल नहीं, तुमको तो मालूम है ना कंपनी के अंतरराष्ट्रीय संबंध है और फॉरेन डेलीगेट्स आते रहते हैं। अरे कल ही जापान से पूरा प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था। जापान ने अपने टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया की नाक में नकल कसती है। मुझे किसी उनकी टेक्नोलॉजी लोग देख रहा था। वाह मैं कॉफी बनवाऊं आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। ये काफी की बात की तुमने, बहुत पुरानी बात याद आ गई। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ का कल्चरल सेक्रेटरी हुआ करता था। उसको शुरू से ही कहानी नाटक बहुत इंटरेस्ट रहा है। दरअसल मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे मुझे कहीं नहीं गए। मैं थोड़ी नाश्ता लेके आऊं? क्यों मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मुझे आपने? हाँ किसी इंटरव्यू में। नहीं तो नहीं बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। खैर कोई दूसरी होगी। अगर बड़ी विचित्र बात, क्या? बहुत लोग एक दूसरे की शक्ल के होते हैं। अरे मेरे एक अंकल है, उनको पीछे से देखो एकदम मोरारती भाई लगते हैं। हमारी आंटी है, गर्दन काट कर देखो तो राखी सावन नजर आती है। होता है जीवन विचित्रताओं से भरा है। जीवन की विचित्रताओं की ओर अगर ध्यान देने लगे तो मैं क्या कह रहा था? कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो जापान की औद्योगिक क्या थी वो? चाय पीने के संबंध में कुछ कह रहे थे आप। अरे रो तुम भी रो। ले तो फिर आपने सोचा कुछ इस विषय में? तो मैंने आपसे बात की थी कि आपकी नजर में कोई जगह हो तो इस विषय में कि कोई ठीक ठाक सी जगह हो आपकी नजर में। बहुत स्वादिष्ट है। आपको याद तो है ना? हाँ याद है। तुमने एक बार अपने कजिन के बारे में बात की थी। नहीं वो तो मिसेस मल्होत्रा ने की थी। तुमने किसके बारे में की थी? इसके बारे में क्या पास किया इसने? बीका? नहीं बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार पड़ गया था। हाँ तुमने बताया था कि वो एयर इंडिया वगैरह में। एयर फ्रीज में। एयर फ्रीज में? अरे जनाब उधर कहाँ बैठे हैं? इधर आ जाइए ना। मुझे जरा क्या करेंगे, यहाँ का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है। क्लाइमेट के मामले में इटली से अच्छा कोई देश नहीं। पिछले साल मैंने पूरा यूरोप घूमा, लेकिन जो चीज मुझे इटली में देखने को मिली वो और कहीं नहीं। इटली की विशेषता मालूम है क्या है? बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से मंगाते हो? अरे 7-5 तो यही हो गए। यही कोने पे एक दुकान है, वहीं से लाते हैं। बहुत अच्छी दुकान है। मैं कहा करता हूँ खान पान पहनावा
कितनी विविधता है इस देश में। वो हमारा जो अमेरिकन मित्र है ना, वो भी यही कह रहा था। अरे अब वही क्या, अब तो सारी दुनिया मान गई, क्या रूसी क्या जर्मन। मैं तो कहता हूँ शीत युद्ध कम करने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब देखो ना तुम्हारी स्थिति कितनी साधारण और कितनी अच्छी है। अगर कहीं अपने हड़ताल वड़ताल का चक्कर में होता ना, अपने यहाँ का वस्त्र उद्योग तो तुमने नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है, कितनी फालतू बातें लिखी हैं अपने। ये तो वैसे ही इतना ज्यादा किया जा रहा है ना। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? कह रहे थे कई बातें कह रहे थे आप। और क्या कह रहा? इटली की सबसे बड़ी विशेषता बात कहाँ से शुरू कीजिए? खान पान, पहनावे की विविधता, वस्त्र उद्योग, दिए, जर्मन रूसी शीत युद्ध हड़तालें। बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है बच्चे की। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए क्या करना? अशोक के लिए कुछ ना कुछ। अरे जनाब, बीएससी में आपका कौन सा डिवीजन था? ओ बीमार पड़ गया था तो तीसरे साल में। देखेंगे। तुम्हें हो गया, करना चाहिए। आओ तुम आओ, कहीं दिन बहुत दिन हो गए आई नहीं घर। मैं भी सोच रही थी आने की, बेबी से मिलने के लिए। अरे वो तो रोज ही याद करती है, आंटी नहीं आई, आंटी नहीं आई। अभी आंटी बहुत याद करती है, बिना माँ की बच्ची की बेचारी। बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं तो आऊंगी, इससे भी क्या तुम मिलने आके? इससे? नहीं, उससे। अरे तुम तो आओगी ही ना, तो तुम्हीं को बता देंगे। अशोक, ये जा रहे हैं। इतनी देर वैसे मैं कहीं रुकता नहीं हूँ। क्यों? तुम नहीं करती नौकरी? जी नहीं। करना चाहती है। हाँ, नहीं वो ऐसा है। डरती है। करती है? हाँ, अपने पति से। पति से? हाँ, उसे पसंद नहीं है। ये लड़की? नहीं, इसका नौकरी करना है। तो आपको याद रहेगा ना इसके लिए? इसके लिए? नहीं, इसके लिए। अरे तुम तो आओगी ही घर में, तो तुम्हीं को बता देंगे। वो वैसे भी दस्तखत का बहुत का काम है, वो यूनियन का झगड़ा वगैरह है। मैं तो आऊंगी ही, ये भी मिल लेता अगर। बहुत देर हो गई है। ये जनाब, जो चारों तरफ हड़तालें हो रही हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हुआ? पूछा है? हुआ कुछ नहीं है, अपने बारे में तो पकड़ गया, इतने तरह के कीड़े मसल दिया। उछाल दी। इतनी बहुत है इसके अंदर हिंसा की भावना। तो कीड़ा हाथ तो लग जाए इसके। और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। मूल्यों का प्रश्न मैं प्राय कहा करता। बैठो तुम लोग। जरा बाहर का छोड़ आ। अरे हाँ, वो याद आया, अपने शहर में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए एक प्रवचन चल रहा है। वो बहुत अच्छा वस्तु क्या है, उनका नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। विरोध महर्षि। विरोध महर्षि। कितना प्यारा नाम है, बहुत अच्छी कुंडली बनाते हैं। लेकिन प्रवचन, ओ वाह साहब, क्या प्रवचन, वाह। एक्टिंग देखी कि मेरी और किसकी? इसका मतलब है तो उल्लू बना रहा था उसे। पता नहीं कौन किसे उल्लू बना रहा था। क्यों? उसे तो फिर भी 5 लाख तनख्वाह मिल जाती है। 5 लाख तनख्वाह वाले का चेहरा देखा है? ये उसका चेहरा है। नहीं है? पर ये सिर पे क्या बना रहा था? सींग बनाए थे, काट दिए। वो कहते हैं ना कि सींग नहीं होते। अशोक, बाहर जाएगा जरा। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का लगना। अभी से? चला जा, पहली देर हो गई। अभी तक तो उसने नौकरी की बात तक नहीं की। पता नहीं नौकरी दिला देगा तब क्या करेगा। पता नहीं क्या होगा इस बंदे का। तो तेरे हाथ में है। ये तो वो है जो वो अभी बना रहा था। क्या बना रहा था? पता नहीं क्या बना रहा। बैठे बैठे इसे भी बस। लेकिन ये कुछ वैसा नहीं, कैसा? तेरे डैडी जैसा। डैडी जैसा? नहीं तो लगता तो है। अरे ये
क्या गाड़ी इधर सुन। गाड़ी तो फिर भी धक्के से चल जाती, और जहां तक इस इंजन का सवाल है, क्या बात? तुम्हें क्या लगता है? ठीक से बता। एक आदमी वन मानुस, नाटक मत कर, ठीक से बता। वन मानुस देखनी नहीं, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें, ये लपलपाती जीवा। मुझे तेरी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा हूँ। मैं मिन्नत खुशामद करके लोगों को इस घर में बुलाऊं और उनके आने पर तो उनके कार्टून बनाए, उनका मजाक बनाए, ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से जिनके आने से रहने दो। मैं इसीलिए पहले ही चला जाना चाहता था। तू बात पूरी कर। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं ना, उससे और ज्यादा छोटे हो जाते हैं अपनी नजरों में। मतलब वही जो मैंने कहा। आज तक जिस किसी को भी तुमने इस घर में बुलाया, किस वजह से बुलाया? तू बता। उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक कि उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए, दूसरा कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की, और तीसरा कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है। तुमने जब भी किसी को बुलाया ना, आदमी को नहीं, उसके नाम, उसके रुतबे, उसकी हैसियत को तुमने इस घर में बुलाया। ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं। बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि पता नहीं किस लिए बुलाती हूँ, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को। अच्छा तुम ही बताओ ना, किस लिए बुलाती हूँ? मैं उन्हें बुलाती हूँ ताकि इस घर का कुछ बन सके। मुझ अकेले की उम्र बहुत बोझ है इस घर का, जो अब मैं अकेले उठा के नहीं रह सकती। मैं कुछ खास लोगों से दोस्ती करके रखती हूँ, अपने लिए नहीं, तुम्हीं लोगों के लिए। लेकिन अगर इससे तुम छोटा महसूस करते हो तो मैं छोड़ दूंगी ये कोशिश। लेकिन इतना नहीं कि मैं अब और इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकती। मेरे साथ कोई और भी इस बोझ को उठाने वाला होना चाहिए। एक वो आदमी जो घर का सारा पैसा डुबो के सालों से हाथ में हाथ करे बैठा, और एक दूसरा अपनी कोशिशों से कुछ करना तो दूर, मेरे लाश और पटकने भी कुछ करने को अपना अपमान समझता है। तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगी ये कोशिश, लेकिन इतना क्या कि अब मैं अकेले इस बोझ को नहीं उठाऊं। बता ना, इतनी बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तुमने? तुम बता, बोलता क्यों नहीं? बात तो रहने दो मामा, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तो जिससे क्या? कुछ नहीं कहना मुझे। कुछ नहीं कहना बेटा, जा कुर्सी पे बैठ और काट तस्वीरें। कितनी तस्वीरें काटी मेरे मुन्ने राजा ने। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना था तो पहले क्यों नहीं अपनी जबान को? है मामा, मैं बात करती हूँ इससे। देख अशोक, तेरे इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। मैं इस वक्त किसी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। देख, तू भी जानता है कि मामा ने ही आज तक सब कुछ इस घर के लिए किया। भी करेंगे।